Hi kids, welcome to your English class and I am your teacher and mentor Ananya and I am back with a new chapter of your book that is English Grammar Part 8 by Coral Publishers. बच्चों हम अभी तक काफ़ी सारे चैप्टर्स इस बुक के कर चुके हैं और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर करेंगे दैट इज़ चैप्टर नंबर 6 कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स. जैसे हम एडजेक्टिव्स के कंपैरिजन टर्म्स करते हैं यानी पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, बिल्कुल उसी तरीके से एडवर्ब्स के भी कंपैरेटिव, सुपरलेटिव और पॉजिटिव डिग्रीज होती हैं. तो आज हम इसी विषय में ज़्यादा चर्चा करेंगे. तो आइए शुरू करते हैं द न्यू चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 6. Some adverbs like adjectives have 3 degrees of comparison. Such adverbs generally compared like adjectives. यानी कुछ ऐसे adverbs होते हैं जो बिल्कुल adjectives की तरह ही 3 डिग्रीज में कंपेयर किए जा सकते हैं. ऑलराइट, इनका भी पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री होता है. क्लियर? आइए इन एडजेक्टिव्स के बारे में बेहतर तरीके से समझते हैं. Study the sentences given below. Mohit is running fast. Ankit is running faster than Mohit. Pratik is running fastest of them all. अब यहाँ आप देख सकते हैं फास्ट वर्ड का जो फास्ट यहाँ पे एडवर्ब है इसके 3 अलग अलग फॉर्म्स बन चुके हैं, फास्ट, फास्टर एंड फास्टेस्ट. बिल्कुल ठीक उसी तरीके से जिस तरह से हम एडजेक्टिव्स के 3 अलग अलग फॉर्म्स बनाते हैं. राइट? इसी तरह से और भी कई सारे एडजेक्टिव्स की तरह ही कई सारे एडवर्ब्स हैं जिनके हम अलग अलग फॉर्म्स बना सकते हैं. फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव्स एंड सुपरलेटिव्स. किस तरीके से हम एडवर्ब का कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं, आइए सीखते हैं. इफ द एडवर्ब इज ऑफ 1 syllable, its comparative is formed by adding er and superlative degree is formed by adding est. अगर एक ही सिलेबल है, जैसे कि यहाँ देखिए अर्ली, फास्ट, हाई, लॉन्ग, लार्ज, इन सभी वर्ड्स में एक ही सिलेबल है, इसीलिए इन सबको जब हम कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो कंपैरेटिव बनाने के लिए हमने हर वर्ड में क्या किया है, er ऐड कर दिया है. ठीक है? और जब हमें सुपरलेटिव बनाना है तो हमने हर वर्ड में est ऐड कर लिया है. जैसे कि अर्ली, अर्लियर, अर्लीस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट एंड इन दिस वे द एंटायर टेबल हैज़ बीन डन. आप और भी एडवर्ब्स देख सकते हैं, लेट, लेटर, लेटेस्ट, नियर, नियरर, नियरेस्ट, शॉर्ट, शॉर्टेस्ट और शॉर्टेस्ट. ऑलराइट, इसी तरीके से हमने यहाँ पर एडवर्ब्स फ्रेम किए हैं. हमेशा याद रखिए कि इन सेंटेंसेस को अगर हम पढ़ें तो कहाँ पर पॉजिटिव है, कहाँ पर कंपैरेटिव है और कहाँ पर सुपरलेटिव है. शीला केम अर्ली दिस मॉर्निंग. अर्ली सिर्फ शीला के बारे में बात हो रही है तो इसीलिए यहाँ पर अर्ली जो है वो पॉजिटिव डिग्री बता रहा है. मीना केम अर्लियर यानी मीना उससे भी पहले या बाकी सबसे पहले आई थी तो इसीलिए ये कंपैरेटिव डिग्री है. ठीक है? गीता केम द अर्लीस्ट ऑफ ऑल यानी गीता सभी लोगों में से सबसे पहले आई थी, इसीलिए ये है सुपरलेटिव डिग्री. तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सेंटेंस को पढ़ें, समझें और फिर डिसाइड करें कि क्या वो पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है, कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है या फिर सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है. ठीक है? आइए कुछ और एडवर्ब्स को पढ़ते हैं. एडवर्ब्स एंडिंग इन ly एंड फुली फॉर्म देयर कंपैरेटिव्स बाय एडिंग मोर या फिर सुपरलेटिव में मोस्ट लगा देते हैं. यानी कि जिन एडवर्ब्स का एंड में ly या फिर फुली ये 2 शब्द आते हैं वहाँ हम जब कंपैरेटिव डिग्री करते हैं तब हम मोर ऐड कर देते हैं वर्ड से पहले और इसी तरह सुपरलेटिव डिग्री बनाने से पहले मोस्ट ऐड कर देते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ब्यूटिफुली, यहाँ पर फुली है लास्ट में इसीलिए मोर ब्यूटिफुली, मोस्ट ब्यूटिफुली. ब्रेवली लास्ट में ly है तो आप देख सकते हैं कि मोर ब्रेवली एंड मोस्ट ब्रेवली. तो इस तरीके से हम एडवर्ब्स का फॉर्मेशन करते हैं. इन रूल्स को आपको ध्यान में रखना है. ठीक है? When an adverb modifies an adjective to another adverb, it is placed immediately before the adjective or adverb as it qualifies. यहाँ पर देखिए हमने बिल्कुल एडजेक्टिव से पहले ही एडवर्ब को प्लेस कर दिया है. सेंटेंस में देखिए द मैंगो इज़ वेरी स्वीट. स्वीट वर्ड जो है वो एडजेक्टिव है और क्योंकि हमने एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए वेरी वर्ड का भी इस्तेमाल किया है इसीलिए
हमने वेरी को जस्ट स्वीट से पहले यूज़ किया है, यानी आम जो है वो बहुत मीठा है, ठीक है। इसी तरह से शी एस्केप्ड क्वाइट क्लेवरली, क्लेवरली एडजेक्टिव है और क्योंकि हम एडजेक्टिव को और ज़्यादा बेहतर तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं या मॉडिफाई कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर हमने क्वाइट को क्लेवरली से पहले ऐड कर दिया है। आई होप आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं। Adverbs of manner, example slowly, carefully, beautifully, well, fast, hard. Adverbs of time like now, then, today, tomorrow, next week, last Sunday. And adverbs of adverb phrases of place like here, there, everywhere, on the wall, at the door. ये सभी जो हैं usually verb अगर है तो उसके बाद और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले प्लेस किए जाते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, जैसे कि I wrote a letter carefully, ठीक है। Mary comes every day. She gives the dog a bone on Sundays. So आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से हमने क्लासिफिकेशन किया है, ठीक है। एडवर्ब सिर्फ चेंज करने से ही नहीं होगा, एडवर्ब को करेक्ट पोजीशन पे प्लेस करना सेंटेंस में वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एडवर्ब को हम सेंटेंस में सही जगह पे प्लेस नहीं करेंगे तो सेंटेंस का मीनिंग ठीक से नहीं बनेगा। ओके, फॉर एम्फेसिस एडवर्ब ऑफ टाइम में ऑल्सो बी प्लेस्ड इन द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस। कई बार जो एडवर्ब ऑफ टाइम के वर्ड्स हैं उन्हें हम सेंटेंस के लास्ट में ना रख के सेंटेंस के बिल्कुल शुरू में भी रख देते हैं, जैसे कि वी वेंट टू सी अ मूवी यस्टरडे। हमने चेंज करके क्या लिखा, यस्टरडे वी वेंट टू सी अ मूवी, यानी हम कब गए थे मूवी देखने। अगर वो ज़्यादा ज़रूरी है बताना तो हम यस्टरडे को पहले ले आएंगे। ऑल राइट। Adverb of frequency like always, sometimes, often, never, etc. And the adverbs of degree like almost, nearly, quite, etc. are always placed. अगर कहाँ पर placement करेंगे, after the verb, if the verb is, are, am, या फिर was verb, ठीक है। जैसे कि he is often absent from the practical class, we were quite in time for the movie। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके जस्ट बाद जो है हमने एडवर्ब को यूज़ कर लिया है, यहाँ पे वर के जस्ट बाद हमने एडवर्ब को प्लेस कर दिया है। ओके, बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब, इफ वर्ब कंसिस्ट ऑफ वन वर्ड, अगर वर्ब में एक ही वर्ड होगा तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, जैसे ही नेवर कम्स टू द स्कूल इन टाइम, ही सीक्रेटली एंटर्ड द रूम। आफ्टर द फर्स्ट वर्ड इफ द वर्ब कंसिस्ट मोर देन वन वर्ड, अगर वर्ब दो वर्ड्स में है, जैसे यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब्स भी हैं और मेन वर्ब्स भी हैं, तो दोनों के बीच में हमने एडवर्ब्स को प्लेस किया है, जैसे कि द पोस्टमैन हैज़ जस्ट डिलीवर्ड दिस लेटर, वी हैव ट्वाइस चेंज्ड अवर कार, शी हैज़ विलिंगली एक्सेप्टेड दिस जॉब। ऑल राइट, तो इस तरीके से सारा काम होना है। आगे बढ़ते हैं। बिफोर वर्ब्स हैव टू एंड यूज टू, अगर सेंटेंस में हैव टू या यूज टू वर्ड्स का यूज़ हो रहा है तो उनसे पहले ही हम एडवर्ब्स को यूज़ करेंगे, जैसे वी ऑफन हैड टू वर्क ऑन हॉलीडेज, शी ऑलवेज यूज टू विजिट माई प्लेस ऑन संडेज। अब आप देख सकते हैं हैड टू और यूज टू से पहले जो है वर्ब को हमने प्लेसमेंट कर दिया है, राइट। एडवर्ब का पोजीशन आपने चेक कर लिया है। यहाँ कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, आप इन्हें बहुत अच्छे से देख सकते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट और बेहतर तरीके से समझ आ जाए। इफ द वर्ब कंसिस्ट ऑफ वन वर्ड, the adverb of time are placed after the first word as she never does the homework in time, they are still waiting for him, Sheila had already finished her exercise, my mother has just gone out, he will soon be there, I have also visited New York, I hardly visit her place। तो आप देख ही सकते हैं कि किस तरीके से जहाँ पे वर्ब के ज़्यादा वर्ड्स यूज़ हुए हैं, यानी हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों ही यूज़ कर रहे जा रहे हैं, वहाँ हम किस तरीके से एडवर्ब्स को प्लेस कर रहे हैं। Whenever enough is used as an adverb, it is placed after the word that modifies. But if enough is used in an adjective, it can be placed before or after the noun it qualifies। ठीक है, अगर adverb की तरह यूज़ हो रहा है तो फिर verb से पहले आएगा, और adjective की तरह यूज़ हो रहा है तो फिर just जो noun है उसके बाद आएगा। जैसे कि आप देखिए, she is rich enough to buy a car, he acted wisely enough to win the praise। अब जब adjective की तरह यूज़ करें, there is enough food for everybody, there is food enough for everybody।
तो आई थिंक आप समझ गए हैं कि किस तरीके से एडजेक्टिव का पोजिशनिंग होता है और किस तरीके से एडवर्ब का पोजिशनिंग होता है. Only needs a careful handling regarding its position. In theory, it is placed next to the word it applies, but before verbs, adjectives and adverbs, it is put either before or after the noun or pronoun. Like, I only asked for a glass of water. I have only one coat. I have one coat only. Clear? So, in this way, the things keep on changing and the rules are to be followed while changing the adverbs. Alright, when there are two or more adverbs after a verb and its object, the normal order is manner, place and time. ठीक है, अगर ज़्यादा adverbs यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए किसी सेंटेंस में एक या एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा adverbs का यूज़ हो रहा है, तब हम इस तरीके से adverb of manner, place और time इस सीक्वेंस को फॉलो करते हैं. जैसे she acted well on the stage this evening. The train arrived at the platform at 5 p.m. Alright. Now let's come to the exercises. यहाँ कुछ exercises हैं, इन्हें हम करेंगे तो concept को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे. So what are we waiting for? Let's get started. I will do certain sentences for you and the remaining ones you are going to do on your own. First exercise number A, rewrite the following sentences using the words given in the brackets in its proper place. यानी हमें ब्रैकेट्स में कुछ एडवर्ब्स दिए हुए हैं, हमें इन एडवर्ब्स को प्रॉपर प्लेस पर प्रॉपर पोजीशन में इंसर्ट करना है और फिर सेंटेंसेस को दोबारा लिखना है. तो आइए शुरू करते हैं. फर्स्ट वन, आई शैल मेक सच अ मिस्टेक. आई शैल नेवर मेक सच अ मिस्टेक. ठीक है, आई शैल नेवर मेक सच अ मिस्टेक. तो आपको जो नेवर है, ये जो नेवर वर्ड है, वो आपको बेसिकली यहाँ पे ऐड करना है शैल के बाद. I shall never make such a mistake. He can speak English fluently. So he can speak English fluently को हम English के बाद ही रखेंगे, यानी full stop लगाने से पहले हम fluently का use करेंगे. Alright. She did well in the monthly test. She did fairly well in the monthly test. He comes home late at night. He usually comes home late at night. ठीक है, तो आप इसको यहाँ भी प्लेस कर सकते हैं, ही यूजुअली कम्स भी कर सकते हैं, या ही कम्स होम लेट एट नाइट यूजुअली, दोनों ही करेक्ट है. सो इस तरीके से हमें पोजिशनिंग करनी है. आइए आगे और एक दो सेंटेंसेस डिस्कस करते हैं. ही हैज़ हर्ट एनी पर्सन. ही हैज़ नेवर हर्ट एनी पर्सन. तो यहाँ नेवर जो है हैज़ और हर्ट के बीच में प्लेस करेंगे. ठीक है, ही हैज़ नेवर हर्ट एनी पर्सन. इसी तरीके से though he is very young, he played cricket well. Though he is very young, he played cricket fairly well. All right. तो इस तरीके से आपको सेंटेंस को अच्छे से स्टडी करना है, उसके बाद एडवर्ब का पोजीशन तय करना है और दोबारा नया सेंटेंस फ्रेम करके लिखना है. ओके, सो कुछ मैंने आपको बताए हैं, बाकी के सेंटेंसेस आप खुद ट्राई करेंगे. आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज पर चलते हैं. लेट्स मूव टू एक्सरसाइज नंबर बी. Fill in the blanks by choosing the correct words given in the bracket. यहाँ पे दो वर्ड्स दिए हुए हैं, यानी एडवर्ब्स के कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म्स दिए हुए हैं और हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है. हमें चूज़ करना है कौन सा शब्द सही है, उसी से हम फिल करेंगे. लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट वन, आई गॉट अप डैश देन माई ब्रदर. आई गॉट अप अर्लियर देन माई ब्रदर. ऑलराइट, तो यहाँ पे अर्लियर इज द करेक्ट वर्ड. Next, a car moves dash than a bicycle. A car moves faster than a bicycle. Okay? इसी तरह से फोर्थ सेंटेंस ट्राई करते हैं. emails reaches more quickly than letters. Right? Which of these boys dash the school? Sixth one, which of these boys lives near the school? Clear? He who works the dash will get the maximum reward. He who works the hardest will get the maximum reward. क्योंकि जो सबसे ज़्यादा मेहनत करेगा उसी को सबसे ज़्यादा रिवॉर्ड भी मिलेगा. राइट? शताब्दी एक्सप्रेस arrived later than I expected. Alright? Only those who aim high succeed in life. तो इस तरीके से
आपको जो है इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है. सर्टेन एक्सरसाइजेस, some sentences I have done for you. The remaining ones are to be done on your own. So try them out. Okay. Now let's come to exercise number C. Here certain sentences have been given. We have to correct these sentences. कुछ sentences दिए हुए हैं, हमें इन्हें ठीक करना है. तो आइए कोशिश करते हैं. We hope again to meet. We hope to meet again. यहाँ पे गलती ये है कि हमने जो adverb लगाया है उसका placement ठीक नहीं है. ठीक है. सो आपको अगेन को यहाँ से उठा के लास्ट में लेके आना है. सो इट विल बी वी होप टू मीट अगेन. ऑलराइट, क्लियर? ऐसे ही आपको देखना है कि एडवर्ब का पोजीशन सेंटेंसेस में गलत है तो उसको चेंज करना है. लेट्स ट्राई. वी सी टाइगर हेयर रेयरली. वी रेयरली सी टाइगर हेयर. Seldom he makes a mistake. He seldom makes a mistake. That was a very lovely sight indeed. That was a lovely sight indeed. Okay. Hardly the railway station is 1 kilometer from here. The railway station is hardly 1 kilometer from here. We shall miss you certainly. We shall certainly miss you. So, in this way, you have to complete the exercise. Some exercises I have done for you. The remaining sentences have to be done on your own. Okay. So I hope children you have understood the concept of adverbs and how the adverbs can be changed into comparative and superlative degree. आप जितना प्रैक्टिस करेंगे कॉन्सेप्ट और बेहतर तरीके से क्लियर होता जाएगा. So keep practicing. And with this we come to an end to today's session. I will meet you soon again with a new chapter of your book where we will learn something new about your grammar book. So stay tuned for the upcoming videos. Till then, bye bye and take care.